हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, कल जो हमारी 8.2 चल रही थी उसमें हमने मित्रों कर लिया है आपके 8.2 का पहला प्रश्न है। उसमें 5 प्रश्न दे रखे हैं जिनमें मान रखे थे आपके साइन कोस टेन कोट साइन 60, कभी सेक 60, कभी टेन 45, कभी कोट 45, ऐसा कुछ दिया था। ऐसे सवाल थे 5, वो हमने कर लिए आसानी से और बड़ी गहराई के साथ मैंने सबको बता दिया है। और आज की क्लास में हम दूसरे सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे सवाल से दूसरा तीसरा चौथा सारे करेंगे और जो एग्जाम्पल्स आपके 2 बाकी हैं वो भी आज इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत आसान है, tan 45 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है शायद ये, हाँ sin 2 थीटा का ना, नहीं sin थीटा के पदों में होता है क्या ये? चलो वो देख लेते हैं अभी। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1 - tan स्क्वायर 45। आप tan 45 की वैल्यू रखो, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, और बटे में भी लिख देंगे 1 + 1 का स्क्वायर। ऊपर देखो 1 - 1 0 हो जाएगा ये, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और बटे में 1 और 1 का स्क्वायर ये 2 हो जाएगा, और 0/2 0 ही होता है, तो ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब sin 2a 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a किसके बराबर है? तो a भैया किस केस में बराबर हो सकता है? अब खुद ही देख लो यार, यहाँ sin 2a है, ये तो आपकी LHS, और RHS में क्या दे रखी है? 2 sin a दे रखी है। तो कोई सा भी सत्य नहीं होने वाला है इनमें से। तो देखो 30 45 60 इनमें से तो कोई सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि sin 2a यानी मैं sin 2 × a की जगह 30 पुट करता हूं तो ये sin 60 बनता है, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अभी इसको भी चेक करो भाई, a की जगह यहाँ पे 30 रखा, यहाँ पे भी 30 रखो, तो 2 × ये sin 30 कर दिया हमने, 2 × sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटा, ये 1 आ रहा है, जबकि ये √3/2 आ रहा है, तो ये तो अलग अलग आ गए, तो बराबर है ही नहीं। चाहे 45 रख लो आप, 45 रखोगे तो यहाँ तो 2 × यहाँ 45 को 90 हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन यहाँ 2 sin a, यहाँ sin a sin 45 1/√2 हो जाएगा, जो कि फिर से 2 के बराबर आएगा, ये भी बराबर नहीं है। तो इनमें से कोई सा भी बराबर नहीं होने वाला है। तो ये तभी सत्य हो सकता है जब 0 हो, क्योंकि sin 2a sin 2 × 0 sin 0 की वैल्यू 0, और यहाँ 2 sin 0 0 लिखेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो तभी बराबर हो सकता है जब एक आप है ना 0 ले यहाँ पे। ठीक है, तो 0 लेंगे किसकी जगह? थीटा की जगह, तब आपके ये हो सकता है ऐसा, वरना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 ऐसे लिखा है, तो 30 की वैल्यू रखनी है वही बस। तो यहाँ पे हो गया आपके 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30 यानी 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही और हल करो, तो ये तो आ गया आपके 2/√3, और बटे में 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का 3 होता है। अब आगे हल करेंगे तो 2/√3 बटे में 3 यहाँ चला जाएगा, 3 - 1 बटे में 3, तो कुल मिला के 2√3 2/√3 है ऊपर, तो देखो यहाँ दोबारा लिखता हूँ मैं, 2/√3 और बटे में 3 में से 1 गया, 2/3 आ जाएगा। अब हल कर लो इसको, 2/√3 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ देखो 2 बार √3 है, यहाँ पर 1 बार है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 और बटे में 1 बचेगा, और ये सीधा √3 होता है। अब बताओ √3 किसका मान होता है? tan में, tan में 60 का मान होता है, तो tan 60 यानी कि tan 60 आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सी आपने करेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये कुल मिला के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 4, इनको हमने हल कर दिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न आपका, तीसरे प्रश्न में लिखते हैं यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, और जहाँ 0 डिग्री से बड़ा है a + b और 90 से छोटा है a + b, यानी a और b का जो योग है वो 90 से तो छोटा है और 0 से ज़्यादा है, और यहाँ b बड़ा है, b से बड़ा है a का मान जो है वो b से क्या है? बड़ा है। तो a तथा b बताइए क्या होंगे? a तथा b क्या होंगे अभी बता देंगे। देखो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो आपको देखो क्या दिया है, आपको दे रखा है मित्रों कि tan a + b = tan, सॉरी यहाँ लिखा है √3, कितना लिखा है? √3। अब ये बताइए आप, देखो इसको ऐसे हल करेंगे, tan a + b बराबर में tan √3 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है tan 60 की।
10 में √3, 10 60 की होती है, 60 की होती है, 10 से 10 कैंसिल हुआ, कुल मिला के यहाँ आया a + b = 60 डिग्री। ये आया समीकरण नंबर आपका 1। ऐसे ही इसी को भी हल करेंगे तथा tan a - b बराबर में यहाँ देखो 1/√3, 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, तो फिर 10 से 10 कैंसिल, तो कुल मिला के ये हो गया आपके a - b = कितना आ गया आपके 30 डिग्री। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। तो हमने 1 और 2 दोनों समीकरण बना लिए हैं। अब समीकरण बनाने के पश्चात आप इन समीकरणों को हल कर लीजिए। तो 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ो फिर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो a + b = 60, a - b = कितना 30 डिग्री। चलो जोड़ो, तो ये तो जुड़ेंगे नहीं, ये माइनस का ये प्लस का ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे, आपके 2a हो जाएगा, a और ये 2a, 60 और 30 हो जाएगा, ये 90 आपके पास। तो कुल मिला के देखो ये क्या बन गया, यहाँ कर देते हैं, देखो 2a = कितना आया 90, तो a = 90/2, तो कुल मिला के ये आ गया 45 डिग्री। 90 में 2 का भाग लगा देंगे तो 45 डिग्री आपके पास ये प्राप्त हो जाएगा। अब a का जो मान है वो जो अच्छे लगे उस समीकरण में रख दीजिए आप बस। तो हमें अच्छी कौन सी लग रही है, कोई सी भी ले लो यार, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, चलो इसी में रख देते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखो समीकरण 1 पहले लिख देते हैं, a + b = 60 डिग्री, a की जगह रखा 45 डिग्री, प्लस में b बराबर में 60 डिग्री। हमें तो b से मतलब है फिलहाल, तो 45 को इधर भेज देते हैं, तो 60 - 45 डिग्री, इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो b बराबर 60 में से 45 घटेगा तो ये आपके कितना बच जाएगा 15 डिग्री बच जाएगा। खुद ही देख लो, b से बड़ा ही है, a 45 डिग्री है और b 15 डिग्री है, तो b छोटा है a बड़ा है, और a + b का योग करो कितना है 45 और 15 जोड़ के देखो आप कितना होता है, 5 और 5 10, 4 और 1 5, यानी 6 60 ही होता है। तो 90 से तो छोटा ही है, लेकिन 0 से क्या है बड़ा है, दोनों का योग। तो ये हो गया आपका कौन सा सवाल, तीसरा सवाल। अब आपके सत्य और असत्य दे रखे हैं, उनको हल कर लेते हैं, और जो कि प्रश्न संख्या 4 है आपका, ठीक है, वो देख लो मित्रों। चौथा जो प्रश्न है वो देखो आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये कह रहा है कि sin a + b बराबर होता है sin a + sin b। अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यार यहाँ पे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ 30 लिया, यहाँ 60 लिया, a का मान 30 और यहाँ 60 ले लिया, तो बताओ a का मान 30 है, b का 60 है, 60 और 30 90 हो गया, तो sin 90 का मान कितना हुआ 1 हो गया, sin 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। और इधर भी देखो इसकी जगह 30 रखो, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस sin b की जगह 60 रख रहे हैं तो इसकी √3/2 जोड़ेंगे तो यार इसके बराबर आएगा ही नहीं, कैसे भी नहीं आएगा, 1 के बराबर तो कैसे भी नहीं आएगा ये, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो पहले वाला क्या हो जाएगा आपके असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो गया। अब दूसरा प्रश्न, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है, ये आपका सत्य है। जैसे जैसे हमें 0 से शुरू करते हैं तो साइन 0 में 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाती है, तो बढ़ी तो रही है। तो थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि करते हैं साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ तो आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, ऐसे चलता है सांप की तरह, ठीक है ना, आगे बढ़ता ही जाता है बस। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं, ये कमी होती है, तो ये हो गया असत्य। क्या हो गया, असत्य हो गया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, एक निश्चित मान अलग से होता है वो। अब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कब होता है, साइन 90 होता है क्या, कोस 90 इतना होता है क्या, साइन 90 1 होता है, कोस 90 कब होता है 1, 0 होता है कोस 90, तो ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं, तो ये भी क्या हो गया आपके असत्य, ये भी क्या हो गया असत्य हो गया। अब ऐसे ये कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, बिल्कुल परिभाषित नहीं है, क्योंकि a बराबर 0 डिग्री पे कोट 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है अनंत, इन्फिनिटिव यानी अनंत, जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है, सत्य है, ठीक है। तो ये इसमें सत्य असत्य बताने थे। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा है आपका, सातवां करवा देता हूँ। छठा तो वैसा ही है जैसा अभी पिछला सवाल किया, तीसरा वैसा ही है, वो आप पर छोड़ देता हूँ मैं, और मैं 7वां एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए तो मित्रों उदाहरण 7 को देख लेते हैं। उदाहरण 7 है आपका, त्रिभुज PQR में Q समकोण है
पी क्यू 3 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, तो कोण क्यू पी आर, पी देखो कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, बीच में पी आ रहा है, यहाँ बीच में पी आ रहा है, तो ये पी क्यू पी आर ये वाला कोण, और कोण पी आर क्यू, आर कहाँ है, ये रहा बीच में आर आ रहा है, तो ये वाला कोण, ये दोनों कोण ज्ञात करने हैं आपको, ये और ये दोनों कोण ज्ञात करने हैं आपको, जबकि आपको इतना दिया हुआ है। देखो करते हैं इसका सोल्यूशन, इतना तो दिया हुआ मिलेगा आपको, सवाल है ये पूरा तो इतना, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहले देखो ये है लंब आपका और ये है आपका कर्ण, ये तो लंब है ये कर्ण है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, ये इसको मैं लंब मानता हूँ और इसको मैं कर्ण मानता, कर्ण तो है ये 90 डिग्री सामने कर्ण ही होता है, और इस न्यून कोण के सामने ये लंब है, इसके सामने वाले को इसको लंब मानो, एक बार लंब मान लिया आपने, ठीक है। तो आराम से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हो, जब इसको न्यून कोण मान रहे हो आप तो इसको ज्ञात कर सकते हो। तो ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लाल बटा कक्का के सूत्र से लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो साइन थीटा बराबर में लंब क्या है पी क्यू, कर्ण क्या है पी आर। तो साइन थीटा का साइन थीटा बराबर पी क्यू कितना 3, पी आर कितना 6। तो साइन थीटा बराबर ये काटने पर कितना बनेगा 1/2 बन गया। अब साइन थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है साइन में, साइन 30 का मान होता है। साइन से साइन कटा, थीटा कितना आया 30 डिग्री आ गया। ये कोण 30 निकाल लिया आपने, ये कोण कितना निकाल दिया 30, और ये तो 90 है ही, ये आपने कितना निकाल दिया 30 डिग्री निकाल दिया। तो ये कौन सा कोण है, नाम देखो क्यू आर पी या पी आर क्यू लिख सकते हो इसको। अतः कोण पी आर क्यू बराबर कितना आया 30 डिग्री। अब एक काम कर दो, दो तरीके हैं, या तो वही ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यूज कर लो, या एक तरीका और भी है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये और ये तो है आपके पास, तो इसका मान निकाल लो। तो चूंकि क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर पी या पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा। अब क्यू पी आर की बात करते हैं, क्यू पी आर ये कितना, ये तो ज्ञात करना है, तो कोण क्यू पी आर लीजिए, और कोण पी क्यू आर ये तो दिया हुआ है 90 डिग्री, और इसको आपने अभी ज्ञात किया, ये रहा कितना 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर 90 और 30 कितना हो गया, ये हो गया 120 डिग्री बराबर होया 180। कोण क्यू पी आर बराबर 120 को उधर भेज दो, 180 माइनस 120, तो 180 में से 120 घटाओ तो ये आ गया 60 डिग्री, ये लीजिए। तो ये हमने 60 निकाल दिया। अब तीनों को जोड़ के देख लो, चाहे 180 होता है, तो ये कोण कितना आ गया आपके 60 आ गया। तो ये आपके 8.2 हो गई, और इसका बेसिक हो गया, और इसके एग्जाम्पल हो गए। अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं मित्रों, सबसे पहले 8.4 का बेसिक। क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक। और इस बार 2023-24 की बात करें तो आपके 8.3 नहीं आएगी, कटी हुई है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है इसमें, वो कट गए हैं, वो नहीं आने वाला, ठीक है ना, वो कटा हुआ है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 8.4 का बेसिक कल, और 8.4 के सवाल शुरू कर देंगे, ठीक है। और 2023-24 का जो नया सिलेबस है उसके अनुसार 8.3 आपको नहीं पढ़नी है, ये कटी हुई है पुरानी किताब में। नई किताब में तो वैसे भी ये है ही नहीं, पूरी सीधी यही आ रही है आगे, ठीक है। 8.4 तो पुरानी किताब की है, 8.3 नई किताब की है, ठीक है। नई किताब में 8.3 नहीं है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।